दोस्तों, आपका भी पोर्टफोलियो लाल हो गया है। मार्केट गिरता ही जा रहा है और लोग टेंशन में हैं। बट वाई? क्यों? व्हाई इज़ द इंडियन मार्केट फॉलिंग? इसके काफ़ी सारे रीजंस है जो आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ग्लोबली टेंशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन, एफआईएस सेलिंग। चलो आज सब कुछ हम डिकोड कर देते हैं, इन सबको हम डिकोड करते हैं। तो पहला है ग्लोबली इम्पैक्ट। यूएस मार्केट पर जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, अगर यूएस मार्केट पर सेलिंग प्रेशर आता है तो इंडिया पर भी इसका, हमारे इंडियन मार्केट पर भी इसका असर दिखने लगता है। और जो फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की थी, और जब ये रेट बढ़ता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जिनको हम एफआईआईस कहते हैं, इंडिया से पैसा निकालकर यूएस मार्केट में ले जाते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, फिर हमने कुछ दिनों से मार्केट में देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि एफआईआईस जो है लगातार सेलिंग कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है, सेलिंग पर सेलिंग किए जा रहा है। एफआईआईस एग्रेसिवली सेलिंग कर रहा है। जब बड़े पिलर्स एग्रेसिवली पैसा निकालते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं तो मार्केट गिरता है। हाँ, हमारे डीआईएस इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी नहीं हो पा रहा है, उनका सपोर्ट काफ़ी नहीं हो पा रहा है, वो काफ़ी उतना खरीद नहीं पा रहे जितना एफआईआईस सेलिंग कर रहा है। नंबर 3 का जो पॉइंट है दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी वार, ऑयल प्राइस और मार्केट में और वर्ल्ड वाइड अनसर्टिनिटी, ये जो चीज़ें हैं मार्केट को गिराने में मदद करती है, जिसके चलते मार्केट हमको गिरता हुआ, हमको लाल निशान में देखने के लिए मिल रहा है। अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार या मिडल ईस्ट टेंशन, तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। और जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, चलो एक दफ़ा क्रूड ऑयल का हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल पर एक नज़र कर लेते हैं। हम देख सकते हैं, हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। पहले आप यहाँ देख लो, नवंबर में था $73 पर बैरल। उसके बाद दिसंबर में भी हमको उसी के आसपास देखने के लिए मिला, $73 पर बैरल। लेकिन जनवरी में आप देख सकते हैं एकदम से अचानक बड़ा हाइक आया है इसमें, ₹80 क्रॉस कर चुका था पर डॉलर के पीछे। हालांकि फरवरी में, इस मंथ में थोड़ी हमको संभलते नज़र आ रहा है थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर बात करें पिछले कुछ महीनों के हिसाब से, तो फरवरी में भी यहाँ बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आप देख सकते हो $1 की प्राइस क्या हो चुकी है इंडियन रुपीज़ में, 86.89, यानी ऐसे हम 87 भी कहना हमारा गलत नहीं होगा। 87 तक डॉलर पहुंच चुका है, यानी डॉलर स्ट्रांग हुआ है और हमारा रुपी वीक होता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है मार्केट के गिराने के लिए। और जब दोस्तों ऑयल प्राइस बढ़ते हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट बिल पर भी बढ़ता है, इंपोर्ट बिल पर नज़र आता है, और ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन और रुपी डिप्रिसिएशन को इम्पैक्ट करता है। यानी डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि जब ऑयल बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट हमारे किचन तक नज़र आता है। जैसे किचन में लगने वाली सब्जीज़ है वो बढ़ जाती है, गैस सिलेंडर बढ़ जाता है, अदर सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से बढ़ते जाती है, तो इसका खतरा इन्फ्लेशन पर जाता है। और एक चीज़ है दोस्तों, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी दौड़ चुका था, काफ़ी भाग चुका था मार्केट, जिसके चलते प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। और जब लोग पैनिक में बेचने लगे तो मार्केट में और भी गिरावट आने लगी। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको यहाँ इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट साइकिल के हिसाब से ही चलता है। मार्केट एक साइकिल के हिसाब से चलता है। कभी मार्केट में अपसाइड देखने के लिए मिलता है, कभी डाउन साइड आता है। तो इस वक्त जब मार्केट गिर रहा है तो अपना सारा पैसा एकदम से एक ही वक्त में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। कि इस जगह पर अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो
फिर और करेक्शन आता है तो और नीचे की ओर थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर और करेक्शन आता है तो और थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एकदम से आप अपनी सारी अमाउंट मार्केट में ना लगाए, कुछ आपके पास एवरेजिंग वगैरह के लिए बैलेंस होना चाहिए, जिसके चलते अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो आप एवरेजिंग कर सकते हो। और जो ट्रेडर्स है ना वो कंपलसरी स्टॉप लॉस लेकर चले, कंपलसरी, क्योंकि मार्केट में देख सकते हैं हम बड़ी गिरावट आ रही, बड़े बड़े सपोर्ट मार्केट जो है ब्रेकडाउन करते जा रहा है। और एक ज़रूरी बात कि कोई कोई स्टॉक लगातार दौड़ते हुए नज़र आते हैं, लगातार तेज़ी स्टॉक में देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके चलते हमको फोमो से बचना है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, इस चीज़ से बचना है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो एसआईपी करो और एवरेजिंग स्मार्टली करो। मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक डिस्काउंट पे मिलते हैं, अच्छे स्टॉक मतलब जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ऐसे स्टॉक कम दामों में मिलते हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करो, ना कि पेनी स्टॉक के पीछे दौड़ो। मार्केट गिरे या उठे, मार्केट में गिरावट आए या अपसाइड आए, नॉलेज और पेशेंस एक काफ़ी ज़रूरी होते हैं मार्केट के लिए। तो वैसे आपका क्या प्लान है? क्या आप नए स्टॉक बाय कर रहे हो या वेट कर रहे हो? ये हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी आइडिया भी हमें हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए अपनी आइडिया भी हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमें कि किस तरह से करना है, और हमें भी आपकी आइडिया की ज़रूरत है। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, हम आपको कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।